ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बने। बेलगाम होकर अधिकारी काम करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। तरीका नहीं है आपका बात करने का, लेकिन क्योंकि वो महिला विरोधी एक मानसिकता के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे, ना उन्होंने मेरी सुनी, जिसके बाद एडीएमई अपने घर से आए और क्योंकि उनके आराम में खलल लगा तो वो पहले से ही एक मूड में थे। क्याराना में सपा सांसद इकरा हसन के आवास पर मौजूद हैं। कोई 15 दिन पहले सहारनपुर एडीएम ने सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया है। आज उसके बारे में पूछते हैं, क्या समस्या लेकर गई थी आप और क्यों ऐसा उन्होंने दुर्व्यवहार किया है? जी, समस्या मेरी कोई निजी समस्या नहीं थी। हमारी एक और मेरे लोकसभा से संबंधित भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक महिला जनप्रतिनिधि परेशान थी, सहारनपुर में छुटमलपुर पड़ता है, वहाँ की जो चेयरमैन हैं, उनको 3 घंटे से लगभग वेट कराया जा रहा था और जिसके उपरांत मेरा भी उस वक़्त कलेक्ट्रेट में मैं भी मौजूद थी। वो मुझे देखकर मेरे पास आईं और उन्होंने कहा कि एडीएम साहब से मुलाकात के प्रयास में हैं वो, लेकिन 12 बजे से 12:30 बजे से उन्हें कहा गया कि वो लंच के लिए घर गए हुए हैं और उस वक़्त 3 साढ़े 3 बज रहे थे। तो हम उसके बाद मैंने सोचा, वो बहुत भावुक थी और परेशान थी और एक महिला जब इस तरीके से परेशान थी तो मुझे अपना दायित्व लगा कि मैं उनकी बात सुन के अगर मेरे हिसाब से कुछ मदद हो सकती हो उनकी, तो मैंने एडीएम साहब को फ़ोन मिलाया। 3-4 बार उन्हें कॉल करी, उनका कोई जवाब उस पर नहीं आया। जिसके बाद एडीएम एफ वहाँ पर मौजूद थे, वो आए, हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने एडीएमई को फ़ोन मिलाया, जिसके बाद एडीएमई अपने घर से आए और क्योंकि उनके आराम में खलल लगा तो वो पहले से ही एक मूड में थे। आकर वो बैठे, उनके सामने कोई हमें शिकायत भी नहीं करनी थी। एक बात सिर्फ़ इतनी थी कि ईओ और चेयरमैन के बीच में कोऑर्डिनेशन हम चाह रहे थे एडीएम के माध्यम से बन सके और वही बात हमने उन्हें रखी, जिस पर उन्होंने कहा कि लिखित में शिकायत दीजिए। तो मैंने उन्हें बताया कि लिखित की शिकायत का अभी कोई औचित्य नहीं है, हम चाह रहे हैं कि प्यार से जो है नगर पालिका की कार्रवाई चल जाए कोऑर्डिनेशन के साथ। तो उसके बाद चेयरमैन साहिबा ने अपनी कोई बात रखी, अपना वो दर्द बयान करने लगी, जिस पर एडीएम ने कहा कि आप लिखित में दीजिए और जाइए यहाँ से। तो मेरे साथ वो वहाँ पर गई थी और जाइए कहने का उनका कोई औचित्य नहीं बैठता था, जिस पर मैंने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें रोका। लेकिन रोकने के बावजूद उनका वही व्यवहार, वही टोन मेरे साथ थी और मैंने उन्हें कहा कि ये कोई तरीका नहीं है आपका बात करने का, लेकिन क्योंकि वो महिला विरोधी एक मानसिकता के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे, ना उन्होंने मेरी सुनी, ना चेयरमैन साहिबा की, तो हम वहाँ से उठकर आ गए और उसी दिन मैंने डीएम साहब को फ़ोन करके इस बात से अवगत कराया। उन्हें शिकायत भी दी लिखित रूप से, उन लोगों के संज्ञान में डाला और ये वारदात थी और उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही आपत्तिजनक था। हमारे साथ ऐसा है, महिलाएँ हैं और जनप्रतिनिधि हैं, तो और लोगों की तो क्या वो सुनते होंगे और लंच का भी कोई एक दायरा होना चाहिए। 12-1 बजे से आप लंच कहकर सिर्फ़ अपनी ड्यूटी से आप छुट्टी पाकर घर बैठे हैं, तो जनता के काम कैसे होंगे? वो किसी आपको कहीं का मालिक नहीं बनाया गया है, अधिकारी हैं, सब लोग जनता के सेवक हैं, जनता के काम के लिए हैं। लेकिन इस तरीके से बहानेबाज़ी करके काम से बचना और कोई आपसे फिर काम के लिए कहे तो उनसे बदतमीज़ी करना, अगर इसी तरीके से बेलगाम होकर अधिकारी काम करेंगे, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। आज एडीएम का एक बयान भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैंने तो कुछ लंच में मैं गया था और मैंने उनको कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, मैंने अच्छा व्यवहार किया, वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं। जी, वहाँ पर एडीएम-एफ थे और बहुत लोग मौजूद थे, तो वो सब बता देंगे वहाँ पर क्या हुआ, क्या नहीं और मुझे कोई शौक नहीं है अधिकारियों के खिलाफ शिकायत देने में। 1 साल हो गया मेरा अपने जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाते हुए और इससे पहले भी जनता के बीच में रहे हैं, हमेशा जुड़े रहे हैं।
अधिकारियों से हमेशा मिलते रहे हैं जनता की समस्या को लेकर, लेकिन कभी हमें ना ऐसी समस्या आई, क्योंकि हम सभी से सम्मानजनक रूप से बात करते हैं और सामने से भी सम्मान ही मिलता है। तो एक डोर है सम्मान की, जिसको बरकरार रखना दोनों तरफ का फर्ज है, वो हम निभाते हैं। लेकिन इनका जो व्यवहार था, ये शुरू से ही एक डिसमिसल वाले एटीट्यूड से इन्होंने हमसे बात करी। तो वो महिलाओं को या तो उस तरीके से देख नहीं पाते कि उनसे कोई बराबरी के तरह बात कर पाए ना। मुझे तो उनकी सोच महिला विरोधी लगी, और सिर्फ महिलाओं से बात करने की एक तमीज़ हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में है। उसके उपरांत हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, सभी का उल्लंघन करते हुए उन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया। और निराधार कहना तो बस खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। निराधार कोई बात नहीं है, और भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लगातार सबसे मिलते रहते हैं, और किसी के खिलाफ क्यों हमने कभी कोई पत्र नहीं लिखा, या और किसी के खिलाफ क्यों कोई शिकायत नहीं हुई। तो ये तो झूठी बातें अब अपना बचाव करने के लिए वो कर रहे हैं। ये आपने इसकी शिकायत, एडीएम की शिकायत भी की है? जी, लिखित रूप से हमने शिकायत करी है अधिकारियों में और शासन में। तो उम्मीद है कि कुछ उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो। और लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि डीएम हो या सांसद हो या एमएलए हो, कोई भी हो, अगर जनता या कोई भी आदमी समस्या लेकर जाता है, उसका निरंकान होना चाहिए। लेकिन सांसद के साथ ऐसा दुर्व्यवहार तो फिर आम जनता का क्या होगा? शामली से शरद मलिक, यूपी तक।